वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी जिसे सभी क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। और इसी तरह से और भी शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज स्टोरीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वापस आते हैं मूवी रेबल रिज पे, जिसका प्लस पॉइंट इसका बेहतरीन स्क्रीन प्ले एंड जबरदस्त एक्टिंग है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर टेरी, जो अपनी साइकिल से किसी से मिलने जा रहा था। उसके पास एक बैकपैक था जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ था, जो उसके कजिन की बेल के लिए था। और तभी टेरी की साइकिल के पीछे पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करना शुरू कर देती है और अचानक से टेरी की साइकिल के पीछे से उसको हिट करती है, जिससे टेरी की साइकिल गिर जाती है, जिससे टेरी को भी चोट लग जाती है। और यहाँ एंट्री होती है कॉप्स की, और उनकी एंट्री होने से सिचुएशन काफी खतरनाक लगने लगती है। और बिल्कुल होता भी यही है जैसा कि आप सोच रहे हैं, यानी टेरी को बिना किसी वजह से ऑफिसर स्टीवन इवन रोक लेते हैं। उसके पास जो पैसा होता है उससे छीन लेते हैं। टेरी के पास लगभग 36,000 रुपए थे। टेरी यह पैसा माइक को जेल से छुड़ाने के लिए लाया था। साथ ही साथ वो एक ट्रक भी खरीदना चाहता था। यहाँ पर टेरी और ऑफिसर की कन्वर्सेशन से साफ पता चलता है कि कॉप्स टेरी को जबरदस्ती ड्रग्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा रही थी। जब टेरी किसी तरह से काउंटी कोर्ट पहुँचता है तो उसके पास अपने कजिन की जमानत देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब टेरी की फ्रस्ट्रेशन काउंटी कोर्ट के क्लर्क समर को नजर आती है। तब उसे पता चलता है कि इस छोटे से शहर में पुलिस ऐसे ही इलीगल तरीके से लोगों का माल जब्त करती रहती है, और इसी तरह से लॉ सिस्टम अपना घपले काफी टाइम से करता आ रहा था। जैसे टेरी का कजिन माइक को उसकी कस्टडी को बढ़ाकर 90 डेज कर दिया गया था, वैसे ही और भी बहुत सारे माइनर क्रिमिनल्स थे जिनको काफी ज्यादा टाइम तक उस टाउन की जेल में रखा जाता था, और उनकी बेल अमाउंट भी काफी ज्यादा सेट किया गया था। इसके अलावा टेरी को सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि माइक ने एक हाई प्रोफाइल गैंग लीडर के खिलाफ गवाही दी थी। अगर वह स्टेट प्रिविजन में गया तो उसका बचा रहना मुश्किल हो जाएगा। वो हाई प्रोफाइल गैंग लीडर उसे प्रिविजन में ही मार देंगे। टेरी सारी कहानी माइक के बारे में पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस चीफ सैंडी टेरी की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। सैंडी टेरी से कहता है कि जमानत के 10,000 छोड़कर बाकी वो रख ले, जिस पे सैंडी उसे बोलता है कल आके माइक को ले जाना। लेकिन सैंडी उसके साथ धोखा करता है और वो माइक की जो वैन होती है, प्रिजन वैन, जल्दी ही वो सुबह रवाना कर देता है, जिस पे टेरी किसी और तरह से ऑप्शन ट्राई करता है माइक की जमानत के लिए। टेरी को चाइनीज रेस्टोरेंट के ऑनर मिस्टर लू से 10,000 रुपए मिलने वाले थे माइक की बेल के लिए, लेकिन सैंडी को लगा शायद यह रेस्टोरेंट एक ड्रग फ्रंट है, और सैंडी रेस्टोरेंट में रेड करवा देता है, जिससे टेरी की आखिरी उम्मीद भी चली जाती है वहाँ से पैसे मिलने की। और उसे अब टेरी के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, पुलिस स्टेशन में जाके एक डील करना। सैंडी को ज्यादा पैसे रखने को मिल जाते जो उसके ऑफिसर्स ने टेरी से चुराए थे। उससे उस बेल के लिए जरूरी पैसे लौटाने थे, लेकिन सैंडी एक सनकी कॉप था जो टेरी की हिम्मत से नाराज हो गया था और डील को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद टेरी अगली सुबह फिर वापस आया। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ के पुलिस वालों को ये नहीं पता था टेरी एक ट्रेंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। इसके साथ ही वो एक्स नेवी ऑफिसर भी था। टेरी बस बेल के लिए पैसे लेने आया था और उसे अपने कजिन को बचाना था माइक को आगे जाने से। इधर सैंडी का कहना था कि उसके पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट में इनलीगल जब्ती माल की वजह से उसका सिस्टम चल रहा है। वह सिर्फ चीजों को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में यह टेरी ही था जो चीजों को शांत रखना चाहता था। यहाँ टेरी ने पूरे पुलिस स्टेशन को हॉस्टेज बना लिया था अपने पैसे वापस लेने के लिए। टेरी ने सिर्फ जमानत के पैसे लिए और बाकी वहीं छोड़ दिए। जब टेरी ने पैसे वापस ले लिए और क्वाइट वहाँ की एक लेडी ऑफिसर थी जिससे उसने राइड मांगी थी शहर से निकलने के लिए। सैंडी उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब टेरी कोर्ट पहुँच चुका था। इसके साथ ही पुलिस चीफ सैंडी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ टेरी का पीछा करते हुए वो कोर्ट में भी पहुँच चुके थे। पुलिस ने टेरी को लेजर गन से शूट किया और वहाँ हुई सारी चीजों को क्लर्क समर रिकॉर्ड कर रही थी, और सैंडी तब से समर पर नजर रखने लगा था। यही वजह थी सैंडी उसे टारगेट बनाना चाहता था। सैंडी ने उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगवा दिए, जहाँ वो बस उसका फोन चुरा के ही काम खत्म कर सकता था। मगर समर को और भी इनलीगल अरेस्ट और ट्रायल्स के बारे में पता था जो काफी टाइम से इनलीगली लटक रहे थे। समर अब एक लॉयर बनने की पढ़ाई कर रही थी,
ताकि वो कोर्ट रूम में फिर कभी भी हेल्पलेस महसूस ना करे। जब कॉप्स और सैंडी उसे टारगेट बना रहे थे, समर ने हेल्प के लिए टेरी को कॉल किया। इसी वजह से कॉप्स उसके पीछे और भी बढ़ गए थे। यहाँ की पुलिस के पास उनके जरूरत के छोटे छोटे फंड तक उनके पास नहीं थे। पुलिस स्टेशन में लॉकअप तक नहीं था, जिससे कि वो अपने सारे कैदियों को पास की पुरानी एक गंदी बिल्डिंग में कैद करके रखते थे। चीफ ने पहले ही एक लीगल इन्वेस्टिगेशन में एक इंसान को मार दिया था, जिससे लॉ सूट होने की वजह से डिपार्टमेंट ने इस पुलिस स्टेशन को फंड देना बंद कर दिया था। तो उन लोगों ने प्रॉपर्टी सीज करना शुरू कर दिया और इस करप्शन की स्कीम में पुलिस ऑफिसर, चीफ सैंडी, यहाँ तक कि जज भी इन्वॉल्व थे। छोटे से छोटे क्राइम में भी कैदियों को बिना सुनवाई के 90 डेज तक रोका जाता था, ताकि डैश कैम फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए और कैदी के पास कोई भी प्रूफ ना रहे। यह प्लान काफी क्लेवर था, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा ज्यादा ही ऑब्वियस बना दिया था और समर जो कोर्ट में ही थी उसके लिए भी ये काफी ऑब्वियस था। जब समर ने कैंटा कैंप्स के डैश कैम फुटेज ट्रेस होने का पता लगाया, पुलिस वाले और भी अलर्ट हो गए। इसी के बीच टेरी का कजिन माइक भी जेल में मर जाता है और टेरी को भागने का ऑप्शन दिया जाता है। टेरी का प्लान सिंपल था, चुपके से एविडेंस रूम के अंदर जाओ, जो चाहिए उठा लो, फिर चुपके से निकल आओ। लेकिन सैंडी और उसके ऑफिसर अपने प्लान्स पे चल रहे थे। इस बार बहुत ही क्लोज कट हो रहा था, स्पेशली जब समर टेरी के साथ उसके साथ मिशन में थी। बदकिस्मती से दोनों का मिशन फेल हो जाता है। जब टेरी को SD कार्ड मिल गए थे जिसमें पिछले कुछ दिन के सारे क्लिप्स थे, उसमें उसके कजिन के अरेस्ट का भी फुटेज था। टेरी भागने के लिए भी मन बना चुका था, लेकिन एक और चीज थी जो समर को शॉर्ट आउट करनी थी। उसे अपना यूरिन का सैंपल चाहिए था। और अब टेरी जब अपनी कार में वेट कर रहा था, उसी वक्त कॉप्स ने समर को पकड़ लिया और किडनैप कर लिया। अब टेरी को पता था कि ये लोग क्रिमिनल कांड को छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं। वो बिल्कुल सीरियस था। वो उन्हें एक कॉप्स को सच्ची में डरा कर पकड़ लेता है, जिसका कनेक्शन सीधे स्टीव के साथ था। पुलिस ने अब टेरी को बोला, अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दोगे तो वो सारी मेमोरी कार्ड और क्लिप्स को दे दोगे तो हम समर को जाने देंगे। टेरी जानता था ऐसा पॉसिबल नहीं है। पुलिस बस ऐसे ही समर को सेफ वापस जाने देगी और फोटोज को एक्सचेंज करके सब कुछ छोड़ देगी, पूरे अपने ऑपरेशन और जिंदगी को बर्बाद करेगी। इसलिए उसने रेबल रेंज से मिलने का प्लान बना लिया, जिससे सैंडी ने अपने ज्यादातर लोगों को वहां भेज दिया और खुद टेरी सैंडी के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। फाइनल शटडाउन में टेरी ने पुलिस का प्रेसियस वॉल्ट यानी कैश जो पुलिस स्टेशन के बाथरूम में रखे थे उसे टारगेट किया। अकेले सैंडी ने टेरी के अगेंस्ट, जो कि ऑब्वियसली बातें टिक नहीं सकता था। टेरी ने सैंडी को दिखाया लेजर शॉक लगने की वजह से कितना दर्द होता है। जब सैंडी ने करप्ट कॉप्स की दास्ता वहां पहुंची तो टेरी ने अपनी मरीन ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया और पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। टेरी को वहाँ की इकलौती ब्लैक लेडी पुलिस पे भरोसा था, जिसे उससे पहले भी लिफ्ट देकर वहाँ से निकाला था। उसका नाम जेस था। टेरी ने जेस को बताया स्टीव ने समर को जबरदस्ती ड्रग दिया, जिसकी वजह से जेस उसको सेफली स्कॉट करने के लिए तैयार थी। अब वहीं पर एक और ऑफिसर जिसका नाम एवन था, उसने भी हिम्मत दिखाई और समर की कंडीशन के अगेंस्ट बोला। लेकिन चीफ सैंडी अपने ऑफिसर के राइट से जेल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने अपने ही ऑफिसर एवन को उसके पैर पे गोली मार। सैंडी की खराब निशानी की वजह से एवन के पैर में गोली गलत जगह लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसका बहुत खून बह रहा था, लेकिन अभी भी एवन जानता था कि अगर टाइम पर समर को एंटी ड्रग नहीं दिया गया तो वह मर सकती है। इसीलिए वो टेरी से अपनी कार को लाने के लिए बोलता है जिसमें ड्रग का एंटीडोट रखा था। एवन की मदद से टेरी समर को ड्रग का एंटीडोज देकर समर की जान बचा लेता है और साथ ही एवन को भी कार के अंदर सेव कर देता है। अब टेरी के जीतने का एक ही चांस था। ऑफिसर एवन जो जख्मी था, उसका प्लान था डैश कैम लाइव रिकॉर्ड करने का होता है, जिसमें अगर टेरी एक भी पुलिस कार को हाईजैक करके एवन और समर को साथ लेकर निकल सके और सैंडी की फायरिंग और शूटिंग का फुटेज मिल जाए तो वह उस रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस चीफ और उनके सब चेलों को सबक सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही प्लान को अंजाम देते हुए टेरी एवन एंड समर को पुलिस कार हाईजैक करके डैश कैम की लाइव रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। एंडिंग में एक चेजिंग खेल स्टार्ट होता है जिसमें सारी पुलिस फोर्स टेरी के पीछे भागने लगती है। टेरी की गाड़ी का
एक टायर पे गोली लगने से फट जाता। इसके बाद भी टेरी कार को जितनी दूर ले जा सकता था ले गया। यहाँ कार के डैश कैम में सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। एंड में वो ब्लैक ऑफिसर जेस जो अब सब कुछ समझ जाती है कि कैसे उसके सीनियर सारे लॉ तोड़कर खुद क्रिमिनल बन चुके हैं। एंड में सब समझने के बाद जेस अपनी कार को लेकर आगे आती है, जहां टेरी की कार के सामने जो एक पुलिस कार के सामने जाकर रुकने ही वाली थी। इतने में जेस अपनी गाड़ी को लाकर पुलिस की गाड़ी को धक्का मार देती है, जिससे कि टेरी को भागने का रास्ता मिल जाता है। टेरी किसी तरह से बचकर निकल जाता है। वह समर और एवन को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। इसके साथ ही वो कार की डिग्गी से पहले रिकॉर्डिंग निकाल लेता है। दूसरी तरफ वही ब्लैक लेडी ऑफिसर अब अपने क्रिमिनल चीफ को अरेस्ट कर लेती है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप मूवी आपको पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। अगर भूल गए हैं तो मैंने याद दिला दिया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाकी जो भी आपके सजेशन है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।